सो व्हाट्सअप सोल्जर्स, दिस इज़ योर बॉय शर्जील अली। तो यार बॉयज़, फ्लटर का एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आप लोगों को एक रोड मैप दे दिया जाए। तो उसका फ़ायदा क्या होने वाला रोड मैप का, ये वीडियो के अंदर कोडिंग ही नहीं करेंगे, सेटअप नहीं करेंगे, सिर्फ रोड मैप देखने वाले। तो रोड मैप हमने देखना क्यों है, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है, तो ये लाजमी देखना। तो यार सीन ये है कि जब आप रोड मैप देख लोगे आपको पता चल जाएगा आपने पूरी प्लेलिस्ट मेरी देखनी है या नहीं देखनी है। क्योंकि जब मैं लर्निंग पे था, मैं लर्निंग कर रहा होता तो मेरे पास बड़े क्वेश्चन होते थे जहन में कि एक जगह पे एक यूट्यूबर है, वो पूरा फ्लटर का कोर्स करवा रहा है 40-50 वीडियोज़ को लेकर। एक तरफ दूसरा एक यूट्यूबर है, वो 1 घंटे के अंदर पूरा फ्लटर का कोर्स करवा रहा है, कंप्लीट फ्लटर इन 1 आवर, बिगिनर टू एडवांस। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो है इंटरप्ट करती होंगी, मुझे भी करती थी। तो सिंपल सीन है, डेडिकेटेड ट्रेन है, टास्क आपको मिल जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को पता नहीं होता कि यार आज के लिए मैं क्या प्रैक्टिस करूँ। टास्क भी आपको डेली बेसिस पे मिल जाएंगे, जो भी आप वीडियो देखोगे उसी के रिलेटेड। तो अभी आ जाओ कि हमने करना क्या है। अब पहली वीडियो हमारी रोड मैप पे होगी, आज वाली। अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम सेटअप करेंगे, अगली वीडियो में सेटअप कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख के करना चाहो कर सकते हो, एडवांस चीज़ को करके रखोगे ज़्यादा बेटर है। उसके बाद हम आते हैं फ़ोल्डर स्ट्रक्चर पे। हम करेंगे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर, कौन कौन सी फ़ाइल हमने छेड़नी है, कौन कौन से फ़ोल्डर्स हमने छेड़ने हैं, किस किस चीज़ का कितनी पावर है, कि कौन कौन सी फ़ाइल की कितनी वर्थ है, किसकी कितनी पावर है। उसके बाद हम जाएंगे विजेट्स के ऊपर। विजेट्स कौन कौन से होते हैं, स्टेटलेस क्या होता है, स्टेटफुल क्या होता है, रीयूजेबल विजेट कौन सा होता है, यूज़ कौन सा करना है, अवॉइड किससे करना है। तो ये सारी चीज़ें हम उस वीडियोज़ में देखेंगे। उसके बाद बेसिक विजेट्स को देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। बेसिक विजेट्स कि आपने इमेजेस को किस तरीके से यूज़ करना है, इमेजेस को बॉर्डर कैसे देना है, राउंड कैसे करना है, ए टू जी सारी प्रॉपर्टीज़ हम सारी कवर करेंगे इसके अंदर। और सिर्फ ऐसे नहीं कवर कर जाएंगे, क्योंकि मेरा इरादा है कि वीडियो को ना छोटे से छोटा रखना है। और उसके साथ हमने एक काम क्या करना है कि नॉलेज मैक्सिमम एक्सपेंड लेके चलना है, एक्सपोजर बढ़ाना है। तो मैं ऊप इसी के अंदर मिक्स कर दूँगा। लेकिन इस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी कि यार मुझे ऊप नहीं आती। अगर आप फ्लटर पे आ रहे हो तो ऊप की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को जहन से निकाल के कोर्स शुरू करना है कि मुझे ऊप नहीं आती, मैं डेवलपर नहीं बन सकता। ब्रो यू कैन डू इट, तेरे में है तो कर सकता है, बस डेडिकेटेड होने की ज़रूरत है। तो ऊप अगर नहीं भी आती, कीप इन माइंड यहाँ पे सब कुछ कवर हो जाएगा इसी एक कोर्स के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद हमने जाना है विजेट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ पे। अगर हम इमेज लगा रहे हैं तो इमेजेस में हम ऊप डाल देंगे। कैसे कि एक क्लिक के ऊपर इमेजेस 2 हो जाएँ, 2 बार क्लिक हो तो इमेजेस वही इमेज 4 बार कॉपी हो जाए। यानी छोटे छोटे से फंक्शंस हम लेके चलेंगे इसके अंदर साथ साथ। मैं फंक्शंस की क़यादा से वीडियो नहीं बनाना चाह रहा। रीज़न इज़ दैट कि आप फिर फंक्शंस पे स्टक हो जाओगे। जब हम हर वीडियो के अंदर ही फंक्शन रन कर रहे होंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि चीज़ कनेक्ट कहाँ से कैसे हो रही है। अब हम चलेंगे उसके बाद फिर फायर बेस पे, क्योंकि फ्रंट एंड आपका कंप्लीट हो जाएगा जब हम विजिट्स कर लेंगे। तो फिर हम चलेंगे फायर बेस की तरफ। फायर बेस में हम क्या क्या करेंगे। फ़िलहाल मेरा मूड ये है कि हम फायर बेस के क्रड करेंगे। क्रड जिन लोगों को नहीं पता बता दूँ, सी का मतलब होता है क्रिएट, आर का मतलब रीड, यू का मतलब अपडेट और डी का मतलब डिलीट। यानी कि ये बैकएंड की फंक्शनैलिटी है। हम फायर बेस एक डेटाबेस है जो कि ऑनलाइन होती है और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी चीज़ है बिगिनर्स के लिए। हम डेटाबेस में डाटा कैसे भेजेंगे, यानी फायरबेस में, वहाँ से डाटा गेट कैसे करेंगे, डाटा को अपडेट कैसे करेंगे और डाटा को डिलीट कैसे करेंगे। मेरा मूड फ़िलहाल इन चीज़ों का है कि मैं आपको ये करवाऊँगा। लेकिन अगर आप लोगों को मज़ीद कुछ लर्न करना है मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि फायरबेस एक बहुत अच्छी चीज़ है और बड़ी चीज़ है। इसके अंदर आप लॉगिन विद गूगल कर सकते हो, लॉगिन विद फेसबुक, लोगों को फॉरगॉट पासवर्ड के OTP सेंड कर सकते हो नंबर्स पे, ईमेल्स पे। बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। जो जो कहोगे वो हम कर लेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर डिमांड्स कि आप लोग डिमांड क्या क्या किए जा रहे हो। उसके बाद हम करेंगे पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या है कि ये API से पहले की एक ज़रूरी चीज़ है। बहुत से यूट्यूबर्स को नहीं करवाते, मिस करवा देते हैं, लेकिन ये एक ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि कल को जब आप इंशाल्लाह मार्केट में जाओगे या कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करोगे तो इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम API को हिट करते हैं पहले, और वहाँ से हमें जो है पता चलता है कि हमने API के अंदर क्या क्या डाटा भेजना है और क्या क्या डाटा लेना है। डाटा हम कैसे देंगे और डाटा हमें कैसे मिलेगा, फिर उसको हम अपने हिसाब से आगे कैसे यूज़ करेंगे। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, एक ही वीडियो में कवर अप हो जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसकी। उसके बाद आते हैं API हैंडलिंग पे। API हैंडलिंग हम लोग करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, पोस्ट API को कैसे हिट करना है हमने फ्लटर के अंदर, गेट API को कैसे हिट करना है, उसको डाटा को हमने कैसे स्टोर करवाना है और कैसे डिस्प्ले करना है, ये हम करेंगे। उसके बाद हम जो है इसके अंदर
अपडेट या डिलीट की जो APIs हैं ये वाली, यानी कि चारों APIs जो हैं हम इसके अंदर हिट करके देखेंगे। बनी बनाई APIs भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वेबसाइट्स बता दूंगा जहाँ से आपको मिलती हैं, तो आप भी उन्हीं जो इन APIs में मैं वीडियो बनाऊंगा ना, वही APIs पे आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, ईजी सीन वो। इसके बाद हम चलते हैं अब एडवांस मैनेजमेंट पे। एडवांस मैनेजमेंट जो है ना, ये ऑप्शनल है इस कोर्स में, करना चाहो अच्छी बात है, ना करो सबसे अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि एडवांस मैनेजमेंट जो है ये आपको मार्केट में जाकर सीखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसके बगैर मार्केट में आपका गुजारा है ही नहीं। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आ जाता है तब भी आपका इसके बगैर गुजारा नहीं है। व्हाट आई मीन बाय एडवांस मैनेजमेंट, एडवांस मैनेजमेंट का मतलब है MVVM, MVC या ब्लॉक। ये तीन जो नाम मैंने लिए ना, ये वो है स्ट्रक्चर जो कि मार्केट में फॉलो होते हैं। हम स्टार्टिंग में जो कोड करेंगे ना, वो होगा एक ही फाइल के अंदर हम फंक्शन लिख रहे हैं, एक ही फाइल के अंदर हम UI बना रहे हैं, एक ही फाइल के अंदर हम बटन बना रहे हैं, और अगर एक बटन 2 बार चाहिए तो हम उसको 2 बार बना रहे हैं। जो एडवांस मैनेजमेंट है ना, इसके अंदर हम हर चीज़ अलग लिखेंगे। अगर हमने एक लफ्ज़ भी लिखना है ना, वो भी हम एक अलग फाइल में बनाएंगे, उसको कॉल करेंगे दूसरी फाइल के अंदर। तो ये जो सीन होगा ना, ये आपको मज़ा आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें जितना घुसते जाओगे चीज़ें नई नई इन्वेंट होती जाएंगी, आपको मज़ा आना लग जाएगा इन चीज़ों में, क्योंकि ये चीज़ ही बहुत वास्ट चली जाती है। मैं जो काम किया वो ब्लॉग के ऊपर भी किया हुआ, मैंने MVVM पे भी किया है, MVC पे भी किया है। जो सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड है वो MVVM की है, तो इंशाल्लाह हम इसके अंदर MVVM ही करेंगे। तो ये ब्रदर्स था आज का कंप्लीट हमारा सेटअप, कि हम लोगों ने कंप्लीट एक ट्यूटोरियल जो हमने बनाना है प्लेलिस्ट का, आपका रोड मैप क्या होगा, जो कुछ आप आउटपुट लेके जाओगे इस प्लेलिस्ट से। यानी जब आप पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे, आप इस काबिल होगे कि जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, जो आपको बताई हैं, आप इन चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। तो होपफुली यू गाइस आर इंटरेस्टेड। अच्छा, दो चीज़ें रह गई हैं, हम 2 चीज़ें करेंगे। एक तो मैं साथ साथ ना आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर अप करवाता जाऊँगा साथ साथ ही। तो वीडियो अगर आप लोग गौर से नहीं भी सुन रहे होगे, तो जब मैं कह दूँगा ब्रो सुन लो, तो सुन लेना, वो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस हमारे होंगे जूनियर लेवल तक के। आप इंटर्न लेवल का एक इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे, उससे आप एक जूनियर लेवल फ्लटर डेवलपर का किसी भी कंपनी में इंशाल्लाह अल्लाह ने रिजल्ट लिखा हुआ वहाँ से, तो आप वहाँ से इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। तो होपफुली आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं पहली सेटअप करने की वीडियो के साथ।